मूर्ख का नाम नहीं है भगत। अरे छोड़ो, इसको क्या पता, ये बेचारा भगत है। अरे इसको छोड़ो, ये महाराज है बेचारा, इसको, ये बेचारा भगत। बेचारा भगत थोड़े होता है, भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। ऐसे मेरे गुरुजी की बातें मैंने बहुत चुराई। गुरुजी सत्संग में कहा करते थे कि एक महात्मा जा रहे थे तो कॉलेज की छुट्टी हुई तो कुछ लुफंगे लड़कों ने महात्मा की मजाक उड़ाई, खूब गालियां दी। महात्मा को गालियां दी। उसमें से अच्छे लोग गए महात्मा के पास, बोले महाराज आप जा रहे थे और आपको इन्होंने गालियां दी, अब आप बैठे हो, आप कुछ इन पर करना नहीं महाराज, इनको श्राप व्राप देना नहीं, आखिर बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, आप महाराज दुखी नहीं होना। महाराज ने कहा दुखी किस बात के होंगे? बोले महाराज इन्होंने गालियां दी। बोले इन्होंने दी, मैंने लिया ही नहीं, माल मेरे को पसंद नहीं था, इनका माल मेरे को पसंद ही नहीं था, मैंने लिया ही। तो ये बात मेरे गुरुजी कहते और हंसते। तो वो बात भी मैंने चुराई। तो मेरे लिए भी कभी कोई कुछ बोल देता तो मुझे वो याद आता कि मैं उनका माल लूं क्यों, हमें भाई पसंद नहीं है। ऐसे ही समर्थ रामदास के जीवन की भी बात हमने थोड़ी सी चुराई, जयराम जी की। तो ऐसा नहीं कि हम दूध के दोहे, हम भी चोरी करते करते साहूकार बने। नारायण हरि, महापुरुषों का अनुभव ये वो कुछ न कुछ मिला है, ऐसे ही नहीं आ गए इधर। नारायण हरि, नारायण हरि। तो समर्थ रामदास को किसी ने सुनाना चालू किया और रामदास तो चल रहे थे और वो सुनाया जा रहा था, तुम साधु लोग भीख मांगते, ऐसा करते, देश पे बोझा है, फलाना है, ढींगना है, और तुम्हारे तो कई हमने निंदा सुनी है, वो सुनी। और समर्थ सुनते 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 जब गांव के नजीक आए तो समर्थ खड़े हो गए। उसको बोला भाई तेरे को जो भी कुछ बोलना है अभी भी जल्दी बोल दे, अभी तुम पीछे मत आओ, क्योंकि वो गांव के लोग मेरे भक्त हैं तो फिर तेरे को तकलीफ करेंगे, इसलिए तेरे को जो कुछ देना है। गालियां वाले जो है दे दे, फिर आगे तुम्हें पीछे नहीं आना, क्योंकि वहां सारे भक्त हैं ना, उनके सामने तू गाली देगा ना तो तेरे को तकलीफ होगी ना, इसलिए। वो आदमी का मन बदल गया और समर्थ के पैर। ऐसे ही हमने गौरांग की बात भी चुरा ली, जयराम जी की। गौरांग जब कीर्तन यात्रा करते करते जिस गांव में पड़ाव डालते, रात रहते, तो जानकारी पा लेते कि गांव में सबसे ज्यादा खराब में सारा खराब आदमी जिसको बोलते हो है, ऐसा नहीं बोलते जिसको लोग खराब में खराब बोलते, बदमाश, शराबी, कबाबी, सारे सारे खराब आदमियों का जो एकदम बॉस हो, उसका नाम बताओ। तो गौरांग फिर उसी आदमी को बुलाने को अपना भगत भेजते थे। तो इसमें यात्रा करते करते गांव वालों ने कहा कि जगह ही मगई है, बस सुबह शुरू होता है, बस दारू से ही कुल्ला शुरू करता है, बोतलें पीता है सुबह से, जगह ही मगई, बड़ा लुच्चा है, किसी की नहीं मानता, ऐसा ऐसा। गौरांग ने कहा कोई बात, भक्तों को बुला जाओ, जगह मगई को सुबह सुबह कैसे भी समझा के ले आओ। 2 भक्त गए कि गुरुजी बुला रहे, गुरुजी बुला रहे, इधर आओ। आधी बोतल तो पी चुका था, इधर आओ गुरुजी, क्या नाम है गुरुजी का? बोले गौरांग। उठा के बोतल मारे, ले गौरांग चेला, तड़ा शराब की बोतल दे मारी। शिष्य को तो खून की धार बही। शिष्य आया गौरांग के पास कि उसने तो आपका नाम सुनकर गौरांग चला ले, ये हमारे हैं, ऐसे आया वो तो। गौरांग ने कहा कोई बात नहीं, अपना इलाज विलाज करो। फिर 2, 5, 10 आदमियों को बुलाया, बोले उसको लाओ, प्रेम से हाथा जोड़ी करके ले आओ, अगर नहीं आता है तो फिर बलपूर्वक ले आओ। अभी तो ये 2 गए तो जरा मार खा के आप 8-10 जाओ, और उसको कैसे भी करके ले आओ, बलपूर्वक लाओ, लेकिन उसको तकलीफ ना हो, ऐसा ध्यान रखना। जगई मगई को ले आए तो अब उसको तो नशे में था और 8-10 आदमी बलवान बलपूर्वक ले आए। गौरांग ने कहा इनको बिछा दो, थके होंगे प्रभु जी, आराम करो। नारायण। उसको शराबी को थोड़ी नींद आ गई। गौरांग अपना नियम करके
शराबी के चरणों के पास पहुंच गया और उसके पैर अपनी गोद में रखे, और उनके पैरों तले हल्का सा प्रेम का हाथ घुमाने लगे, उनको चंपी करने लगे। तो उसकी आंख खुली, सोचा कि क्या पता ये पैर पकड़ के मेरे को धोबी घाटे कि नहीं मारेंगे, क्या करेंगे। लेकिन गौरांग की निगाहें पड़ी और गौरांग के हाथ करुणामयी थे। फिर उसको समझ में देने लगी। बोले महाराज क्या करते? बोले प्रभु आप बहुत दिनों से श्रमित हैं और अभी भी थके हैं, आराम करिए, आप नींद करिए, मुझे सेवा दीजिए। बोले नहीं महाराज ये क्या करते? बोले नहीं आपसे आराम करिए, मुझे आनंद होगा। सुलाया उसको, थोड़ा आराम करा। आराम तो क्या करे महाराज, वो तो ऐसा बदल गया कि वो महाशराबी महालोफर गौरांग का महान शिष्यों में उसका अव्वल नंबर आने लगा, जगही मगही का। गौरांग फिर उसको सत्संग करने भेजने लगे। तो ये बात भी मैंने चुरा ली जयराम जी की। मैं अजमेर गया तो एक पद्मा नाम की एक बाई आई मेरे पास, जो सुरेश बापू को जिन्होंने देखा है उनकी स्टेप मदर, वो रोई मेरे पास। तो मेरी बहन मर गई, मेरे बने भी दारू पी के सड़क पे पड़े रहते थे और ये छोटे छोटे छोरे छोड़कर मर गई। तो मेरी माँ ने मेरी बहन का घर न उजड़े इसलिए मेरे को डाल दिया यहाँ। मैं भी सेवा समझ के करती हूँ। पति तो शराब पी के, मतलब मेरा जो हूँ जीजा जी था उसको ही अब मैं पति बोलती हूँ। पति शराब पी के दूध का धंधा करते हैं, लेकिन वो पैसे आते हो शराब पी के फुटपाथ पे पड़े। मैं हाथ की मशीन है मेरे पास, पैरों के लिए चलाती हूँ, 10-12 रुपया कमाती हूँ, उससे घर चलता है। लेकिन ये सुरेश ऐसा है कि वो पैसे ले जाता है, पैसे नहीं हो तो तपेली, बट्टियाँ, कटोरियाँ और ये बेच देता है। कभी कभी घर के वो पेटी तोड़कर उसमें से कपड़े भी ले जा बेच देता है। ऐसे लोफरों से दोस्ती है इसकी। बापा अब आशीर्वाद करो, या तो मैं मर जाऊं या तो इस सुरेश को ही भगवान ले ले। मैं क्या सुरेश को भगवान क्यों ले, मैं ले जाऊं? बोले ऐसे को आप ले जाओगे? मैं क्या ले जाऊंगा। और सुरेश को हम लाए, हमने तो सुरेश की बेचारे की चरण चंपी भी नहीं किया, लेकिन हमने तो गौरांग की बात चुराकर सुरेश को थोड़ा प्यार दिया। और मैं क्या, जहाँ सत्संग करो, सुरेश बापू सत्संग कर रहा है, हमारे को तो फायदा हो गया, रेस्ट मिल रही है। ये मैंने गौरांग की बात चुराई। हम भी कोई बड़े खानदान नहीं है। नारायण हरि। अब क्या क्या कितना कितना बताऊंगा आपको, और भी कितना ही है याद भी नहीं आ रहा है। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। संत तुलसीदास जी जा रहे थे यात्रा करने को, ये मैं उनसे चुराया। मैंने पढ़ा था, सुना था, संत तुलसीदास यात्रा करने को जा रहे थे कि प्रभु जी जिस मार्ग से पैदल चले मैं उसी मार्ग से दंडकारण्य वो यात्रा कर। और तुलसीदास जी घने जंगल में पहुंचे। पगडंडी का रास्ता था, दोनों बाजू लताएं, वृक्ष, खूब घना जंगल। उस पगडंडी पर एक विलासी आदमी कोई वैश्या के साथ संभोग कर रहा था। तुलसीदास ने देखा कि अब इसको समझाऊंगा तो ये मानेगा नहीं, वापस जाऊंगा तो इसको शर्म आएगी और शक पड़ेगा, क्या करूं। तुलसीदास ने आंखें बंद कर दी और जो लठ थी, डंडा था, वो ठोकने लग गए। अरे भाई इस जंगल में है कोई भगवान का प्यारा, खुदा का प्यारा, मुझे अंधे को रास्ते लगा दे। संत तुलसीदास जी ठोकते ठोकते डंडा, तो वो जो सेक्सी आदमी वैश्या के साथ वो अपना प्रोग्राम कर रहा था, आप समझ गए ना प्रोग्राम। इस बात में तो आप लोगों को समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो मुझे गुरु ने समझाया वो समझ आ जाए तो कल्याण हो जाए। जय राम जी। तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं, चिदानंद स्वरूप हो जा। तुलसीदास जी लकड़ी ठोकते ठोकते, तो उसने देखा कि चलो ए सूरदास, ठीक है, इधर से सीधे चले जाओ, जल्दी चले जाओ, हाँ बस यही रास्ता है, सूरदास चले जाओ। तुलसीदास कहे हाँ जी भैया तेरा भला हो भगवान। बोले हाँ अच्छा ठीक है महाराज चला जा। महाराज लकड़ी टेकते 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 झाड़ी में से निकले। देखा कि अब वो तो दूर रह गया, झाड़ी में से निकले और आंख खोली तो सियाराम जी सामने। प्रभु आप यहाँ कैसे?
बोले सज्जनों में तो सब देखते हैं राम को, लेकिन दुर्जन में भी तुम्हारे चित्त ने दोष नहीं देखा और दुर्जन में भी सिया राम के भाव करके तुम निकल के आए, तो तुम्हारे जैसे का दर्शन करने तो मैं पीछे घूमता हूं। मैंने ये इस कथा में से भी कुछ चुरा लिया। तो अच्छे आदमियों को तो प्रेम करो, लेकिन जो दूसरे हैं उनको भी कभी कुछ बोलना भी पड़े, लेकिन अंदर में हम जानते कि तू वो ही ठाकुर जी मेरा, तो मुझे तो बहुत फायदा होता है और मैं बड़ा आनंद में रहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ ये बात आप भी चुरा लो, मैंने जो चोरी करके आया उसमें से आप थोड़ा ले लो, इसका क्या भागम फर्क पड़ता है। फिर मेरे मन में होने लगा कि मैंने घर छोड़ा, अभी तक अपना भीख नहीं मांगा, अपना खाते हैं। फिर कान पकड़ के 2 तमाचे मारे, अपना पराया अभी तक गया नहीं। अंगूठी वंगूठी थी उसका भंडारा कर दिया, फिर करमंडल लिया और भीख मांगने गए। हम किसी को बोलना नहीं तुम। दोपहर के 2-2:30 बजे एक मन बोले कि भाई भूख लगी चलो, दूसरा मन के कैसे मांगेंगे क्षत्रिय। फिर बोले भाई क्षत्रिय वत्री क्या, मैं घर का खाता हूँ, ये अहंकार तो निकालना पड़ेगा, चल। कैसे करके मन को मना के ले गए। 2-2:30 बजे और एक माई थी डीसा में, सिंधी कॉलोनी में, वो भी कहीं ऐसी मेरे जैसी थी गरीब, वो कहीं उधार से लोट आटा लाकर फुल का पहला उसने तवे में डालकर यूं घुमा के निकाल रही थी। मैंने कहा नारायण हरि। तो माई को पता नहीं कि सिंधी महाराज जानते सिंधी भाषा। माई ने सिंधी भाषा में गालियां सुनाने की, मोह एड़ो लाल गाल टमाटे जैसा हट्टा कट्टा। 22 साल का था उस समय, तो कुछ और ही शाइनिंग थी। ये तो अभी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी आ गई सफेद, नहीं तो कुछ और रुबाब था। गाढ़ो गिट्ट गाढ़ा लाल टमाटे जैसा, ये देखो मुआ कैसा है, लाल टमाटे जैसा हट्टा कट्टा। पहला फुलका डाला, उधारा डालेगा, राके नारायण हरि आज तुम्ब जी पी रहे, हाल हाल चल मुआ हराम का खाना है, मन में डाला। ऐसा माई ने सुनाया पहली बार तो आखे तोबा। फिर मन को कहा देख साधु बनना है तो सहन शक्ति बढ़ा बच्चे। फिर तो उस कॉलोनी में पता चल गया कि लीलाशाह बापू का शिष्य यहाँ जो साधना करता वही है। फिर तो लोग खीर मालपुए क्या बना के रखे। 2-3 दिन तो खूब माल मिला। फिर सोचा कि ये तो मुसीबत हो गई। तो जब हम भिक्षा मांग के आते तो रास्ते में कई भिखारी पड़े होते, भाई हम भी भिखारी तू भी भिखारी, ले पहले उनको बांट देते, फिर अपने हिस्से का छुपा के रखते थे, बाकी उनको बांट देते। जयराम जी की नारायण हरि करमंडल में तल्ले में अपना हिस्से का रख के बाकी का दे देते थे। अपना साहूकारी दिखाते थे कि देखो अपन भी बांट के खाते हैं। वहां भी मन बेईमानी कर देता था। नारायण हरि। तो हम कोई दूध के धोए हुए नहीं है भैया। नारायण हरि नारायण हरि। कोई छोटा चोर, कोई मोटा चोर, कोई चोरी करे खजाने की, कोई आने या दुआने की। ऐसा भजन चला था उस जमाने में। तो नारायण हरि। महापुरुषों का अनुभव और शास्त्रों की बातें चुराने में भी फायदा है। नारायण नारायण नारायण। अब क्या बताऊं, मेरे को तो जो कुछ आता नहीं है भाई। जो कुछ इधर उधर से चुराया है वो बता देता हूं। मेरे गुरुदेव बोलते हैं, एक बार गुरुदेव आ गए पाटन में। मेरे को पता चला, मैं डीसा से भगा गुरु दर्शन करने को। सुबह सुबह गुरुजी सत्संग करते और अपने ब्रह्मानंद मस्ती। तो गुरुजी जो झब्बा पहन के आए थे वो उल्टा था, जेबें बाहर थी। किसी ने कहा स्वामी जी झब्बा उल्टा है। बोले उल्टा है तो उल्टा है क्या है, मेरे को कोई शादी करनी है? झब्बा उल्टा है तो उल्टा है, कोई शादी करने थोड़ी जाना है। और हम जो जानते हो सुनाते। अभी कोई काशी पढ़ने थोड़ी जाऊंगा, हम तो संस्कृत नहीं पढ़े। जो जानते हैं वो बताते हैं, सुनना है तो सुनो, और जो पैर लिया अब क्या करूं। ऐसा स्वाभाविक बोले कि अभी तक उनकी वो सहजता मुझे याद है। तो ये भी मैंने उनसे ही चुराया। जयराम जी की नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।
हरि गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, मिटे मोह संताप, गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं। क्या बताएं भैया, फिर क्या होता है? हर्ष शोक व्यापे नहीं तो, हर्ष शोक व्यापे नहीं तो फिर क्या होता है? सुनो, हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप, फिर गुरु अपने आप, फिर गुरु अपने आप, फिर गुरु अपने आप। मुझे मजा आता है, मैं बोलता हूँ अपने आनंद के लिए, आपको बोलना है, आपकी मौज है। महाभारत में प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर ने पूछा कि ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना से भोग मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, शीघ्र फल देने वाले कौन से देवता हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन सा देवता है, ऐहिक और परलौकिक सब भोग मोक्ष आदि सब फल देने वाले कौन सा देवता है? तो भीष्म ने कहा कि ये मेरे अधिकार में नहीं उसका वर्णन करना, भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं, वे ही बताएंगे। तो श्री कृष्ण ने भगवान शिव की महिमा गाई और श्री कृष्ण ने कहा ये थोड़ी सी उपासना पूजा में जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। देव देव महादेव, एक बार जो शिव जी का नाम लेता है तो निष्पाप होता है, दूसरी बार नाम लेता है तो शिव जी उसके नाम उच्चारण से ऋणी हो जाते, कर्जदार बन जाते। ऐसा ये देव है, एक बार उच्चारण से निष्पाप और दूसरी बार शिव को ऋणी करा दे, ऐसा भी शास्त्र में आता है। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। एक बार नाम लेने से पाप से मुक्ति और दूसरी बार नाम लेते हैं तो शिव जी ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। एक बार नाम उच्चारण से मुक्ति और दो बार शिव जी स्वयं ऋणी हो जाते, ऐसी महिमा भी आती है। अब ध्यान देने की ये बात है कि भगवान शिव ने पांडवों को, भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की महिमा बता दे कहा कि हमने भी शिव जी की उपासना करते करते शिव जी के सहस्त्र नाम उच्चारण करते एक एक नाम पर एक एक कमल फूल अर्पण करते थे। तो सहस्त्र मतलब हजारवां कमल फूल शिव जी ने परीक्षा अर्थ अपहरण कर लिया, तो भगवान विष्णु ने अपना नेत्र को भी कमल समझकर अपना नेत्र अर्पण करने जा रहे थे, तो शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने दुष्टों से रक्षा, दुष्टों का दमन और भक्तों की रक्षा करने के लिए एक सुंदर आयुध दिया जो सुदर्शन चक्र है। भगवान विष्णु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, वो मेरे को शिव जी ने दिया। तो शिव महिमा कृष्ण गाते हैं और शिव जी के हजार हजार नाम का वर्णन करते हैं। वो शिव सहस्त्र नाम, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, ऐसे शिव सहस्त्र नाम। ये महाभारत में बाद में आता है,
पर महाभारत के ग्रंथ में कि एक बार पार्वती ने पूछा शिव जी से कि ऐसा कौन सा देव है जिसकी आराधना उपासना करने से जीव को शीघ्र ही सिद्धि सफलता मिलती है, भोग मोक्ष मिलता, चित्त में शांति दांति आदि गुण विकसित होते, ऐसा कौन से देव की उपासना है महादेव आप बताओ। तो महादेव ने कहा वो देव तो आदि नारायण देव है जिनकी उपासना करके मैंने बहुत कुछ पाया है। आदि नारायण देव है, वासुदेवम वासिदितम जगतम सर्वम, जो सारे जगत में बस रहा है वास कर रहा है वो वासुदेव। भगवान वासुदेव नारायण है। नारायण 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 4 बार नाम करके कोई कार्य आरंभ करते हैं तो सफलता मिलती और कभी विफलता मिलती तो विषाद नहीं होता, ऐसा नारायण का नाम है। नर नारी का अयन अंतर आत्म रूप में जो बस रहा है उस नारायण की उपासना से सर्व सिद्धियां होती है। तपियों ने जपियों ने उन्हीं की आराधना उपासना से पाया है और मैंने भी भगवान नारायण की उपासना से बहुत कुछ पाया है। अब नारायण कहते हैं कि शिव की उपासना से पाया है, शिव कहते हैं नारायण की उपासना से पाया है। और महाभारत ग्रंथ रचने वाले एक ही व्यास जी। इन दोनों देवों में परस्पर कितनी प्रीति है, आप अमानी दूसरे को मान देने की कितनी उदारता है। इतना ही नहीं, तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण जब महिमा गाते हैं कि शिव की हमने उपासना किया तो कृष्ण अपने को माया विशिष्ट बोलने चालने वाले आकृतिधारी भगवान मानते हैं और शिव को व्यापक ब्रह्म कारण ब्रह्म मानते। ये तत्ववेताओं का अनुभव है। जब पार्वती के आगे शिवजी वर्णन करते तो वर्णन करने वाला जो साधन रूपी आकृति का स्वरूप है वो अपने को कार्य रूप में मानते हैं और विष्णु आदि नारायण कारण रूप में उनकी व्याख्या होती है। तो एक होता है कारण, दूसरा होता है कार्य। तो गहना कार्य है और सोना कारण है, रुई कारण है और तंतु कारण कार्य है। और कपड़े को देखो तो तंतु कारण है और कपड़ा कार्य है। तो ऐसे ही जब शिव विष्णु की महिमा गा रहे हैं तो विष्णु को कारण ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं और अपने को कार्य रूप में। और विष्णु जब शिव की महिमा गाते हैं तो शिव को कारण रूप में और अपने को कार्य रूप में मानते हैं। हम लोगों से गलती क्या होती कि अपने को कार्य रूप में अपने को मैं जानते और कारण को हम जानते नहीं, इसलिए हम जब बोलते हैं तो अपना अहंकार थोपते हैं। वो बोलता है मैं बड़ा, वो बोलता है मैं बड़ा, लेकिन विष्णु बोलते हैं कि शिव बड़े, शिव बोलते हैं मैं बड़ा, नहीं विष्णु बड़े। तो शिव कहते हैं विष्णु बड़े और विष्णु कहते हैं शिव बड़े। अर्थात विष्णु की नजर शिव की गहराई में जो तत्व है उधर है और शिव की नजर में जो विष्णु की गहराई में वो तत्व है। दोनों सत्य कह रहे हैं और दोनों हितकारी कह रहे हैं, कल्याणकारी कह रहे हैं, मंगलकारी कह रहे हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों की जो सच्चाई है उसके आगे दिल झुक जाता है, सिर झुक जाता है। इतनी उदारता है, इतनी सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम गति है सनातन धर्म के ग्रंथों की कि जितना जितना उनको शुद्ध बुद्धि से विचारते उतना उतना उनके चरणों में खोते ही जाते। योग वशिष्ठ महारामायण का प्रसंग है कि भगवान वशिष्ठ जी कहते राम जी मैं हिमालय की एकांत गुफा में तप करने गया, कंदमूल से शरीर की आजीविका चलाता, गंगा जी का निर्मल जलपान करता, गुफा में समाधि करता, शाम को शास्त्र विचारता और अपने साधक ब्रह्मचारियों को शास्त्र का उपदेश देता। इस प्रकार में और अरुंधति तप करते थे। अभी भी वशिष्ठ गुफा है गंगा किनारे, हम लोग जाके आए।
एक दिन मैंने क्या देखा कि आकाश में से प्रकाश पुंज रूप कुछ देखा। मैंने गौर से देखा तो भगवान चंद्रशेखर और मां पार्वती। हे राम जी, मैंने मन ही मन भगवान शंभ सदाशिव को प्रणाम किया, मां पार्वती को प्रणाम किया। इतने में वो देव मेरे आश्रम में पधारे। मैंने उनके लिए सिंहासन बिछाया, वहां विराजमान हुए। मैंने अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया। तो भगवान शिव मुझसे कहने लगे, मुनीश्वर तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही न, तुम्हारे चित्त में राग के समय राग गहरा तो नहीं उतरता है ने, द्वेष के समय द्वेष का शिकार तो नहीं होता तुम्हारा चित्त। पहले के जमाने में मिलते थे तो ये पूछते थे कि चित्त में समता तो है न, तपस्या कैसी चल रही। आजकल पूछते हैं कि तबीयत कैसी है, मतलब हाड़ मांस मल मूत्र मज्जा बराबर लेवल में है कि कम ज्यादा हो गया। कितना छोटी दृष्टि हो गई कलयुग के आदमी की। केम छे तबीयत, उसका मतलब है हाड़ मांस मल मूत्र मज्जा नस नाड़ियां वात पित्त कफ सब ठीक है। पहले पूछते थे कि आपकी तपस्या तो ठीक है, चित्त में समता तो है। कितनी ऊंची समझ। बहुत कोई ज्यादा सियाना बनिया होगा तो क्या हाल है, धंधा पानी कैसा चल रहा है, या तो तबीयत पूछते या तो धंधा पानी पूछते। इतनी छोटी मती हो गई, ये नहीं पूछते कि भजन कैसा चल रहा है, तपस्या कैसा है, चित्त में समता तो है ना। मुनीश्वर आपकी तपस्या कैसी चल रही है, आपके चित्त में समता तो है ना। गंगा जी तुम्हें शीतल जल तो देती है ना, ये वृक्ष तुम्हें फल फूल और पुष्पों से प्रसन्न तो करते हैं ना। यहाँ कुबेर के अनुचरण घूमते होंगे, तुमको तंग तो नहीं करते ने। राम जी, तब मैंने भगवान चंद्रशेखर को कहा कि हे भोलानाथ, एक बार भी जो शिव कह देता है निष्पाप हो जाता है, और वो आपका जब होकर रहता है तो उसको कौन तंग करेगा। गंगा जी शीतल जल दे रही है, वृक्ष फल भी दे रहे हैं, लताएं पुष्प भी दे रही है। देव देव महादेव, ये आपकी लीला है, आपका ही सारा विस्तार है। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है कि मेरी धर्म पत्नी अरुंधति को मां पार्वती का सानिध्य सत्संग मिले, और मैं आपसे कुछ सवाल प्रश्न पूछना चाहता हूं आध्यात्मिक। शिव जी ने आज्ञा की, संकेत किया, पार्वती अरुंधति से चर्चा करने को गई। तब मैंने भगवान शिव को कहा कि हे देव देव महादेव, ऐसी कौन सी पूजा है, ऐसी कौन सी उपासना है, ऐसा कौन सा देव है जिसकी पूजा उपासना से जीव निर्बंध होता है, वासना रहित होता है, उद्वेग रहित होता है, दुख रहित होता है और मुक्ति का अनुभव करता है। ऐसा कौन सा उपासना पद्धति है, ऐसा कौन सा ज्ञान है और ऐसा कौन सा देव है। तब भगवान चंद्रशेखर ने, शशिकांत ने कहा,